राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेट्स स्टार्ट। इसमें रिकैप है जो छोटा करके बताती हूँ कि माही जो है रणवीर को बार बार कॉल करती है, मैसेज करती है, लेकिन वो उसे उठाता नहीं है। और जो है माही ने गुस्से में कहा, ऐसा करके तुम मेरी गुस्से को बढ़ा रहे हो रणवीर सिंह रजावत, बहुत पछताओगे। अब तुम करो मुझे कॉल, मैं तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाने वाली और तुमसे बात भी नहीं करूँगी। अब आगे। यह कहकर माही ने फ़ोन को वापस बेड पर फेंका और कुशन को लिए वहीं बेड पर लुढ़क गई, लेकिन अभी भी वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने फ़ोन को ही देख रही थी। तभी कुछ ही देर में उसका फ़ोन रिंग करने लगा। माही जल्दी से खड़ी हुई और उसने फ़ोन की तरफ देखा, उस उम्मीद से कि शायद रणवीर के कॉल बैक किया हो, लेकिन यह कॉल रणवीर की नहीं बल्कि आलिया की थी, जिसे देखकर माही के चेहरे एक बार फिर से उदास हो गया। उसने अब बेमन से आलिया के फ़ोन पिक करके कान पे लगाया तो सामने से आलिया ने कहा, माही क्या कर रही हो? तो माही ने कहा, मैं इतनी रात को भजन कर रही हूँ, आ जाओ तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। तो आलिया ने कहा, अरे मेरा मतलब है तुम फ्री हो ना? तो माही ने हेड ड्रेस पे टेक लगा कर कहा, अब इस वक्त मैं कौन सा काम कर रही होंगी? आलिया, सोने की तैयारी कर रही हूँ। और तुमने क्या मुझसे यही पूछने के लिए फ़ोन किया है? तो आलिया ने कहा, नहीं यार, मुझे ना दरअसल तुझसे आइडिया चाहिए था। माही ने पूछा, कौन सा आइडिया? तो आई ने कहा, वो अभी तक मेरे हस्बैंड पर घर नहीं लौटे हैं और मुझे अच्छे से पता है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी होगी और ये पक्का मुझे घर आकर डांटेंगे। तो बताना मैं उनसे बचने के लिए क्या करूं? तो माही ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम कर, तू सो जा। आलिया ने अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ पूछा, सो जाऊं मैं? कौन सा आइडिया है? तो माही ने कहा, अरे हर प्रॉब्लम से बचने का सॉल्यूशन है कि सो जाओ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो ब्लैंकेट को तान और चुपचाप सो जा। अब भला सोए हुए को वो क्या ही डांटेंगे। आलिया ने कहा, हाँ ये बात तो सही कह रही है, पर अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, वैसे आइडिया देने के लिए थैंक्स। यह कहकर आलिया ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही ने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा, मेरी बेचारी मासूम सी आलू, तू कब चालाक होगी रे? माही अपने फ़ोन से बात कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन एक बार फिर रिंग हुआ। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर माही की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इस बार फ़ोन रणवीर का ही था। माही ने जल्दी से फ़ोन पिक कर अपने कान पर लगाया और जैसे ही कुछ बोलने की हुई, बोलते बोलते रुक गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रणवीर उसकी आवाज़ से समझे कि वो उसके फ़ोन का कितनी देर से वेट कर रही थी। वहीं सामने से रणवीर ने 2-3 बार कहा, हेलो माही, माही सुन रही हो मेरी बात? माही? माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर ने कहा, तुम नाराज़ हो क्या? माही ने बनावटी नाराज़गी के साथ कहा, जब काम ऐसे करोगे तो नाराज़ ही होंगी ना, अब मुझे फ़ोन क्यों किया है? तो रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता चला मेरी बीवी मुझे बहुत मिस कर रही है। तो माही ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें गलत पता चला है, तुम्हारी बीवी तुम्हें मिस नहीं कर रही है, बल्कि वो तो आज पूरे कमरे में खूब उछल कूद मचा रही है। रणवीर ने कहा, सच में ऐसा है? फिर ठीक है, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ मेरी बीवी उछल कूद कैसे मचाती है। माई ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं मैं वीडियो कॉल पर बात नहीं करूँगी। तो रणवीर ने कहा, तुम करोगी? ये कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं जिसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, उसका मुंह खुला के खुला रह गया। उसने फिर हैरानी से फ़ोन की तरफ देखा और फिर अपनी आई रोल करते हुए कहा, कहीं मेरी शक्ल से तो दिख तो नहीं रहा कि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। ये कहकर माही ने जल्दी से बेड के नीचे उतरी और मिरर में जाकर अपना फेस चेक करने लगी। फिर उसे अपने चेहरे का थपथपाते हुए कहा, नहीं माही, तुझे बिल्कुल ये रियलाइज़ नहीं कराना कि तू उन्हें मिस कर रही है, बल्कि ऐसा फील करना है तू उनके बिना बहुत खुश है। ये कहकर माही ने फेस पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे माही ने 2-3 बार खुद से ही कहा। अभी वो खुद से बातें कर ही रही थी, तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करने लगा। माही जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गई और एक गहरी सांस लेकर और बड़ी स्माइल के साथ उसने फ़ोन को पिक किया। तभी उसे सामने अपना हैंडसम सा पति नज़र आया, जिसे कुछ पल के लिए तो माही भी देखती रह गई।
उसे तो ऐसे लग रहा था ना जाने कितने दिनों बाद वो रणवीर को देख रही हो। हाँ, ये बात अलग है, अभी रणवीर को यहाँ से गए हुए एक दिन भी नहीं बीता था। माही को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए रणवीर ने कहा, हेलो, क्या मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि तुम मुझे देखकर खो ही गई? दरअसल रणवीर ने अभी ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और वो अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़े हुए और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े हुए स्मोक कर रहा था। उसके हमेशा जेल से सेट हुए बाल बिखरे हुए नजर आ रहे थे, जिसमें रणवीर हॉट और हैंडसम डेविल नजर आ रहा था। रणवीर का ये लुक और भी काफ़ी सूट भी कर रहा था। इंडिया के भले ही रात हो चुकी हो, पर अब्रॉड में इस वक्त दिन था। माई अपने होश में आते हुए बोली, मैं क्या तुम्हें देखकर खो जाऊंगी? मैं तो बिल्कुल तुम्हें देखकर नहीं खोई, यही तो हूँ मैं। माही क्या बोले जा रही थी ये तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन पता नहीं क्यों रणवीर को ऐसे देखकर खुद माही को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वह माही भले ही चेहरे से जितना भी अपने एक्सप्रेशंस छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रणवीर की तीखी नज़रें माही के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को काफ़ी गौर से नोट कर रही थी और वो साफ समझ गया कि माही किस तरह से अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने मुस्कुराते कहा, ओह माय डार्लिंग, क्यों इतनी कोशिश कर रही हो? तुम चाहो तो अपने दिल की बात छुपा नहीं सकती हो। माही ने चिढ़ते हुए कहा, कोई दिल की बात नहीं है, और कितनी रात हो गई है, मैं सो रही हूँ, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। रणवीर ने कहा, अभी 5 मिनट पहले तुम्हारे 20 मिस कॉल आ चुकी हैं और तुम कह रही हो कि तुम सो रही थी। माही ने मन ही मन कहा, यार ये कितना शातिर है, ये हमेशा मुझे पकड़ ही लेता है। तभी रणवीर ने कहा, अच्छा सच सच बोलो, मेरे बिना नींद नहीं आ रही ना? अब माही भला रणवीर से क्या झूठ बोलती, उसे पता था वो जितना झूठ बोलेगी रणवीर उसे पकड़ ही लेगा, इसलिए उसने भी हार मानते हुए कहा, हाँ सच में नींद नहीं आ रही है, तुम वापस कब आओगे? रणवीर ने कहा, मैं परसों सुबह तक आ जाऊँगा। माही ने कहा, और फिर मैं कल कैसे सोऊंगी? तो रणवीर का कहा, जैसे आज रात सोगी वैसे ही कल सो जाना। माही ने बच्चों जैसी जिद करते हुए कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, और वो क्या है ना, जब तक मैं तुम्हें परेशान ना करूँ मेरा दिन पूरा नहीं होता ना। तो रणवीर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ जान, सेम टू सेम, मेरे साथ भी है, अगर मैं तुम्हें परेशान ना करूँ तो मेरी रातें भी पूरी नहीं होती। रणवीर की यह डबल मीनिंग बात माही के सर से ऊपर से निकल गई और उसने पूछा, मतलब? तो रणवीर ने कहा, मतलब साफ है, तुम्हें बाहों में बिना भरे मुझे नींद नहीं आती। अभी दिन तो मेरा निकल जाएगा, पर रात कैसे निकलेगी? रणवीर की बात सुनकर माही ने शर्म कर अपनी नज़रें झुका ली। फिर उसने जल्दी से कहा, मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे अब सोना है, कल मुझे कॉलेज भी जाना है। तो रणवीर ने अपनी एक मोहर चढ़ाते हुए कहा, संडे को कौन सा कॉलेज होता है माही? माही बेचारी हड़बड़ी में कुछ भी बोले जा रही थी और रणवीर उसकी बात को पोस्टमार्टम किए जा रहा था। माही ने कहा, अब मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे सोना है। रणवीर ने कहा, सो जाओ, पर वीडियो कॉल मत बंद करना। माही ने कहा, पर मैं तो सो जाऊंगी, फिर तुम बात कैसे करोगे? रणवीर ने कहा, जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा, तुम्हें ऐसे ही फील होगा जैसे मैं तुम्हारे पास हूँ। माही ने कहा, क्या सच में ऐसा होगा? रणवीर ने कहा, ऐसा करके देखो। माही अब फ़ोन लिए ही लेट गई और लेटे लेटे ही रणवीर से बात करने लगी। रणवीर भी माही की बातों का जवाब दिए जा रहा था और वाकई में माही को ऐसे ही फील हो रहा था जैसे रणवीर उसके पास हो। बात करते करते ही माही की आंखें कब बोझल हो गई थी। अब कुछ देर बाद वो गहरी नींद में सो गई। वहीं रणवीर अभी भी स्माइल करते हुए अपनी छोटी सी खूबसूरत एंजल को देख रहा था, जो अब नींद में आगोश में जा चुकी थी। रणवीर ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर ही नज़र आ रही थी माही को किस करते हुए कहा, माय क्यूट बेबी, तुम्हारे बिना तो मैं नहीं रह पा रहा, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड आज जिस मुकाम पर है वहाँ जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, पर कोशिश करूँगा कि आइंदा से तुम्हें इस तरह से छोड़कर ना आऊँ। रणवीर काफ़ी देर तक माही के चेहरे को ही देखते जा रहा था। उसका दिल ही नहीं किया फ़ोन डिस्कनेक्ट करने का।
तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर किसी का नंबर शो होने लगा। अब ना चाहते हुए भी रणवीर को कॉल डिस्कनेक्ट करनी थी। उसने माही को कॉल डिस्कनेक्ट किया और रिसेंट आ रही कॉल को पिक करते हुए फ़ोन पर लग गया। सामने से की बात सुनकर रणवीर के फेस सख्त हो गया और उसने खड़े होते कहा, अभी आ रहा हूँ मैं। यह कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और सोफे पर पड़े हुए अपने ब्लेज़र को उठाकर उसे पहना और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर की गाड़ी सुनसान इलाके में आकर खड़ रुकी, जहाँ पर आदित्य पहले ही अपनी गाड़ी से टेक लगाए रणवीर के आने का वेट कर रहा था। जब उसने रणवीर की गाड़ी को बाहर आते हुए देखा तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रणवीर की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने आदित्य के पास आते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? आदित्य ने कहा, वो लोग हमारे कब्जे में हैं और उन लोगों ने काफ़ी कुछ उगला भी है। रणवीर ने कहा, चलो बाकी जो रह गया है वो भी हम उगलवा ही लेंगे। आज तो इस शेखावत की बैंड बजाकर ही जाना है। आदित्य ने कहा, बस थोड़ी देर और, किसी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बार वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। रणवीर का कोई कॉल आया। आदित्य ने कहा, नहीं अभी तो कोई कॉल नहीं आया, लेकिन पता चला है कि ब्लैक स्टोन का एक आदमी पकड़ा गया है। ब्लैक स्टोन के लीडर का भी काम तमाम करना है। आखिर ये है कौन? हमेशा छुपकर अपने काम क्यों करता है? आदित्य ने कहा, मेरी सोच से पता चला है शेखावत ब्लैक स्टोन के साथ हाथ मिला रहा है और बाकी काफ़ी साल पहले भी वो उसके साथ अपना काम करता था। तभी एक और गाड़ी वहाँ आकर रुकी और एक आदमी अपने हाथ में एक लैपटॉप पकड़े हुए बाहर आया। रणवीर और आदित्य उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने आकर दोनों को बारी बारी से ग्रीट किया। आदित्य ने पूछा, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो? तो उस आदमी ने कहा, सर आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसने लैपटॉप को गाड़ी के बोनट पर रखा और उसे ऑन करके साइड में आ गया। रणवीर और आदित्य उस लैपटॉप में गौर से कुछ देख रहे थे, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक के बाद एक कई सारे एक्सप्रेशंस आ जा रहे थे। कुछ ही देर बाद रणवीर ने आदित्य से कहा, हमें अभी निकलना चाहिए। कुछ देर बाद रणवीर ने आदित्य से कहा, हमें अभी निकलना चाहिए। आदित्य ने उस आदमी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, और भी कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताना, लेकिन हाँ अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखो, क्योंकि इस वक्त तुम जिसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हो वो लोग बहुत खतरनाक हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपके लिए तो मैं अपनी जान भी देख सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। रणवीर ने कहा, ठीक है, जो कहा है वह काम करो। उसे आदमी से अपने से हिलाया और उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल गया। रणवीर और आदित्य भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। मुंबई में एक लग्जरी कार में सामर्थ अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। वो अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक के गिलास को देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था, जो उसके दोस्त आरव, जो काफ़ी देर से बात नोटिस कर रहा था, बोला, हे तुम्हें क्या हुआ? मैं तब से देख रहा हूँ, तुम यहाँ आए तो मेरे साथ हो, पर लग रहा है यहाँ मौजूद नहीं हो। समर्थ ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, मतलब? तो आरव ने उसने ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, मतलब तुम अच्छे से समझ रहे हो समर्थ, आज तुम कहीं खोए हुए नजर आ रहे हो। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसे याद कर तुम खुद मुस्कुराए जा रहे हो? समर्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें पता है आरव आज क्या हुआ? आरव ने कहा, तुम बताओ तभी तो पता चलेगा। तो सामर्थ ने कहा, आज मैं एक परी से मिला। आरव ने कंफ्यूज से कहा, परी से? ये तुम कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो सामर्थ? तो सामर्थ ने हंसते हुए कहा, अरे यार सच में, अगर परियां होती हैं ना तो मुझे लगता है बिल्कुल उसके जैसी होती होंगी। आरव ने भी स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगता है किसी खूबसूरत एंजल से मेरे दोस्त का दिल जीत लिया है। तो समर्थ ने कहा, बस ऐसे ही समझो यार, मैं वाकई में बहुत बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही क्यूट भी। ये कहते हुए समर्थ एक बार फिर से मुस्कुराने लगा और आरव से कहा, अच्छा वो तुम्हें इतनी खूबसूरत लगी, ज़रूर कुछ तो बात हुई होगी उससे, वरना मेरा दोस्तों जो अक्सर लड़कियों से दूर भागता है वो किसी लड़की से इतनी तारीफ कर ऐसे ही नहीं कह रह सकता। समर्थ ने हंसते हुए कहा, यार वो है ही तारीफ के काबिल। तो आरव ने कहा,
तुझे पता है वो कहाँ रहती है? मतलब कुछ नाम वगैरह कुछ तो जानता होगा ना उसके बारे में? तो समर्थ ने कहा, हाँ नाम भी जानता हूँ और उसका फ़ोन नंबर भी। आरव ने कहा, क्या बात है बॉस, पहली मुलाकात में नंबर तक ले लिया? तो सामर्थ ने कहा, यार उसकी जान बचाई थी मैंने, तो इतना भरोसा तो मैंने जीत ही लिया था कि वह मुझे अपना नंबर दे दे और वह मेरी दोस्त भी बन गई है। आरव ने कहा, यार तुम बड़े फास्ट निकले, वैसे बताओ क्या नाम है उसका? तो सामर्थ ने मुस्कुराते कहा, माही, माही नाम है उसका। आरव ने भी एक बड़ी स्माइल के साथ कहा, माही नाम भी कितना खूबसूरत है, और यार वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी, उसकी कोई फ़ोटो ली? तो सामर्थ ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसे देखते हुए कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, पहली मुलाकात में उसकी फ़ोटो लेता, और अगर लेता भी ना तो मैं ना दिखाता, वरना तुम खुद उसके पीछे पड़ जाती। आरव ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात मत कर, अगर वो परी मेरे जिगरी दोस्त की पसंद आई है तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, और अगर उसके पीछे पड़ता भी तो इस वजह से कि वो लड़की मेरी भाभी बन जाए। सामर्थ ने कहा, इतना भी आगे की मत सोच, अभी सिर्फ दोस्ती हुई है, बट आई विश की हुई है दोस्ती भी आगे बढ़ जाए। यही कहते हुए समर्थ ने अपनी ड्रिंक का गिलास खाली किया। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ये कहते हुए समर्थ ने अपनी ड्रिंक का ग्लास खाली किया और उसे काउंटर पर रखते हुए कहा, चल काम करना है कि नहीं? तो आरव ने कहा, हाँ यार, अब से तू मुंबई आया है ना, दिन रात मुझे काम में घसीट रहा है, आज का दिन तो रहने दे, आज संडे है। समर्थ ने कहा, जब तक हमारी कंपनी पूरी तरह से मुंबई में इस्टेब्लिश नहीं हो जाती तब तक कोई संडे नहीं, अब चल भी। ये कहकर समर्थ ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले गया। यूएस, एक घने जंगल के इलाके में जहाँ रात के अंधेरे की वजह से माहौल बहुत ही ज़्यादा डरावना आ रहा था, इस घने जंगल में कुछ नकाबपोश हाथ में खतरनाक हथियार लिए आगे बढ़ रहे थे। बस उस सुल्तान इलाके में सुनसान होगा। बस उस सुनसान इलाके में या तो जंगली जानवरों की आवाज़ें या फिर नकाबपोशों के कदमों की आहट गूंज रही थी। कुछ देर में उन लोगों ने एक पुरानी बंगलों को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ झाड़ियों में छिपे थे तो कुछ पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, और उस बंगलों के आसपास की काफ़ी पहरा लगा हुआ था, और वहाँ की हल्की रोशनी में साफ नज़र आ रहा था कि वहाँ कोई संदेह एक्टिविटी चल रही है। काफ़ी सारे बड़े बड़े कंटेनर इधर से उधर ले जाए जा रहे थे। उन नकाबपोशों में से एक ने ब्लूटूथ पर किसी से बात करते हुए कहा, बॉस, हमने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आप कहें हमें ऑर्डर दें तो हम अपना काम आगे शुरू करें। सामने से रणवीर ने भारी आवाज़ में कहा, प्लान बी एक्टिवेट करो। रणवीर का ऑर्डर मिलते ही वो लोग ने बड़े ही आहिस्ते से कदम आगे बढ़ाने लगे। वे इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि जंगल के बाहर खड़े पहरेदारों की नज़र उन पर ना पड़े। जैसे ही वो पहरेदार हल्की सी आवाज़ होने पर भी उस तरफ देखते तो वे लोग जल्दी से किसी न किसी पेड़ की आड़ में छुप जाते, और वे ये काम बड़ी ही फुर्ती के साथ कर रहे थे। उन्हीं की एक्टिविटी से लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। धीरे धीरे करके वो लोग बंगले में छिपे वाले हिस्से में पहुंच गए। वहाँ पर भी कुछ पहरेदार थे, लेकिन शायद उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी वहाँ खड़े एक गार्ड ने किसी की तरफ की आवाज़ आई, और उसने जैसे उस तरफ पलटा के देखना चाहा, तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसकी गर्दन को एक ही झटके में तोड़ दिया, जिससे वो पहरेदार आवाज़ भी न निकाल सका। उस नकाबपोश ने उस पहरेदार की बॉडी से घसीटते हुए थोड़ी दूर पर ले जाकर छोड़ दिया। ऐसे ही एक एक कर बंगलों के पीछे खड़े सभी पहरेदारों को उन्होंने ठिकाने लगा दिया। उसमें से एक नकाबपोश ने कहा, जल्दी से प्लान बी पर काम करो। उस नकाबपोश का ऑर्डर मिलते ही बाकी के लोग फटाफट से जगह जगह बॉम्ब फिट करने लगे। इस दौरान कुछ लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि बंगलों के आगे की साइड खड़े पहरेदारों को इस बात का भनक भी ना लगे, और उन्होंने ये काम बड़ी ही कुशलता के साथ किया। अब उनका प्लान बी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका था। तभी एक नकाबपोश ने ब्लूटूथ पर रणवीर से बात करते हुए कहा, सर काम हो गया, आगे के लिए हमें ऑर्डर दें। रणवीर ने कहा, इस जगह से दूर चले जाओ और अगले 10 मिनट में मुझे ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। रणवीर का ऑर्डर मिलते ही उस नकाबपोश ने
अपने भाग्य आदमियों की तरफ देखा और उसे वहाँ से चलने का इशारा किया। अब सभी लोग जिस तरह से वहाँ पहुँचे थे, वैसे ही उन सब की नजरों से बचते-बचते वापस उस बंगलों में से दूर चले गए। हालांकि रात का अंधेरा काफ़ी था, उन सभी के काले कपड़े पहने हुए थे, इसलिए रात के अंधेरे में वो लोग किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, जिस वजह से उनका छिपना काफ़ी आसान हो गया था। उस नकाबपोश ने अपनी पॉकेट में एक छोटा सा रिमोट निकाला और अपनी खतरनाक नज़रों से अपने आसपास पड़े आदमियों की तरफ देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। पर नकाबपोश ने रिवर्स काउंटिंग शुरू की थी, 3, 2, 1, और उसी के साथ उसने रिमोट का बटन प्रेस कर दिया और एक तेज धमाके के साथ वहाँ के आसपास का पूरा इलाका जल उठा। वही रणवीर जो ये सब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा था, उसकी आंखों में विनिंग वाली भाव नजर आ रहे थे और होठों पर विनिंग वाली स्माइल। उसके सामने एक स्क्रीन नहीं बल्कि करीब 8 स्क्रीन चल रही थी। इसका मतलब साफ था, यह प्लान बाकी के अड्डों पर भी किया गया था। रणवीर ने एक ही बार में धीरेन्द्र शेखावत के 8 अड्डों को जो यूएस में एस्टेब्लिश थे उन्हें उड़ा दिया था। उन सभी धमाकों को देखकर आदित्य, जो रणवीर के पास ही दूसरी चेयर पर बैठा हुआ था, ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, लग गई धीरेन्द्र शेखावत की लंका में आग। आदित्य की बात सुनकर रणवीर ने ठाके लगाकर हंसने लगा और उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी बल्कि शैतानी हंसी थी। रणवीर ने कहा, पहले मुझे इस तरह से बर्बाद करूंगा शेखावत, उसके बाद तुझे एक ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी तेरी हालत देखकर दहल जाएगी। रात के 3 बजे रणवीर मेंशन लौट आया था। आदित्य भी उसके साथ ही आया था। वो लोग जब से यहाँ आए थे, एक के बाद एक कोई सारे प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। इस दौरान आदित्य काफ़ी थक चुका था और थक तो रणवीर भी गया था, लेकिन रणवीर की हमेशा से एक आदत थी, जब तक वो अपने सारे काम नहीं करता था वो एक पल के लिए भी आराम नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि रणवीर आज इस मुकाम तक पहुंचा था। रात के करीब 3 बजे रणवीर सिर्फ एक लोअर में अपने रूम में बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ देखते हुए अपने हाथ में पकड़े गिलास से ड्रिंक कर रहा था। रणवीर ने अभी कुछ देर पहले ही शावर लिया था, पर उसने अपने बालों को ड्राई नहीं किया था बल्कि ऐसे ही रहने दिया था। इस वजह से उसके बालों से अभी भी पानी की बूंदें टपक रही थी, जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर जमी हुई बहुत ही ज़्यादा हॉट लगा रही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर वाकई में एक हॉट डेविल था। उसकी बॉडी पर बने हुए तो वो टैटू उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते थे। ना जाने कितनी लड़कियां ही चाहत था वो डेविल उसकी पहचान तो सिर्फ माही थी और अभी भी वो ड्रिंक करते हुए सिर्फ माही के बारे में ही सोच रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उसके माही के भेजे हुए ढेर सारे धमकी भरे मैसेज पड़े थे, जिन्हें याद कर उसके होठों पर स्माइल आ गई। माही ने भले ही अपनी बचकानी हरकतों में उन मैसेज को कर दिया था, लेकिन रणवीर उन मैसेज में माही का मासूम प्यार साफ महसूस कर पा रहा था। वो समझ गया वो लड़की अब उसके बिना नहीं रह पाती है और रणवीर चाहे उसे कितना भी परेशान करे, पर माही की आदत भी बन चुका था। कुछ सोचकर उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग प्ले की। रिकॉर्डिंग माही ने उसे भेजी थी। रिकॉर्डिंग प्ले होते ही माही की क्यूट सी आवाज़ उसके कानों में आई। देखो पतिदेव, अगर कल सुबह तक तुम यहाँ नहीं लौटे तो समझ लेना अपनी बीवी का क्रोध सहन करना पड़ेगा। तुम्हें अच्छे से पता है, सिर्फ शक्ल से मासूम हूँ, दिमाग तो शैतानों की टक्कर का पाया है मैंने। तुम्हें खाना भी नहीं खाने दूंगी, सोने भी नहीं दूंगी और इतना परेशान करूँगी कि तुम रोने लगोगे। फिर मत कहना कि माही तुम्हें परेशान करती है, इसलिए समझ रही हो कि मैं चुपचाप सुबह जल्दी घर लौट आना, वरना। ये कहते हुए माही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। रणवीर माही की बात सुनकर ठाका लगाकर हंस पड़ा। वो ना जाने कितनी बार अपनी बीवी की इस क्यूट सी धमकी को सुन चुका था। ये तो वही जानता था कि इस वक्त वो खुद माही को कितना मिस कर रहा है। उसने अपने फ़ोन में माही की पिक निकाली और उसे किस करते हुए कहा, जान, मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रहा हूँ और तुमसे कोई ज़्यादा मुझे जल्दी है।
तुम्हारे पास आने की। ये 2 दिन जो मैं तुमसे दूर रहा ना, इसकी भरपाई भी मैं तुमसे ही करूँगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य का हाल भी बेहद खराब था। वो बेड पर लेटे कई करवटें ही ले रहा था। वो भी अपनी अदिति को और छोटू से अव्यान को बहुत मिस कर रहा था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, लाइक करते जाना। राधे राधे।